तो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वॉर्ड मास्टर्स यंगेस्ट सन के चैप्टर 13 में। पिछले चैप्टर में जिन गार्डन ऑफ सोर्ड्स पहुंच गया था और लूना दीदी की मिस्टीरियस मन की आंखों वाली ट्रेनिंग शुरू हुई थी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लूना दीदी जिनको समझाती है, जो तलवार के लिए जीते हैं उनके लिए मन की आंख खोलना बहुत जरूरी है। जो भी हो जाए अपनी आंखें मत खोलना और अपनी मन की आंखों से सब कुछ देखने की कोशिश करो। जिन ये सुनकर मन में सोचता है, मन की आंख ये एक ऐसा रियल्म है जो सिर्फ 7 स्टार नाइट्स ही पा सकते हैं। लेकिन लूना दीदी मुझे, जो सिर्फ 2 स्टार तक पहुंचा हूं, ये सिखा रही है। एक रेगुलर माइंड्स आई उसे अटेन करने के लिए अपने ऑरा को स्कैटर और कॉन्सेंट्रेट करके पाया जाता है। लेकिन मैं अभी ऑरा यूज नहीं कर सकता, और इस ट्रेनिंग के दौरान तो बिल्कुल नहीं। फिर भी नहीं, मैं लूना दीदी पर ट्रस्ट करता हूं। उनके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। मैं बस अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करूंगा और मुझे यकीन है एक दिन इस ट्रेनिंग से जरूर कुछ सीखूंगा। ट्रेनिंग खत्म होती है। लूना मुस्कुराते हुए बोलती है, आज भी तुमने बहुत अच्छा किया, अब तुम वापस जा सकते हो। जिन लूना दीदी का शुक्रिया अदा करके चला जाता है। लूना उसे जाते हुए देखती है और मन में सोचती है, जैसा मैंने सोचा था, आज भी जिन ने बहुत अच्छा किया। ये हमेशा मेरी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर करता है। इसका फोकस इतना इंटेंस है जो किसी भी ऑर्डिनरी नाइट के पास नहीं होता। इसकी पोटेंशियल को देखकर मुझे यकीन है कुछ ही सालों में ये माइंड्स आई सीख लेगा और फिर ये बहुत आगे जाएगा। जिन ट्रेनिंग स्टेडियम पहुंचता है, वहां सारे कैडेट्स बहुत टेंशन में हैं। एक नाइट सबको अनाउंस करता है, आज का स्पार तुम सबके ओवरऑल ग्रेड डिसाइड करेगा। ये गार्डियन नाइट बनने का एक शॉर्टकट है, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम सब नर्वस होंगे। और जानकारी के लिए बता दूं, आज का दिन यंग मास्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन हैरान होकर पूछता है, कैसे? नाइट जवाब देता है, लेडी रोजा ने कहा है, अगर तुम आज के सारे स्पार्स जीत जाते हो तो अगले साल से तुम्हें इंटरमीडिएट रैंक ट्रेनिंग में डाल सकेंगे। जिन मन में सोचता है, माँ ने ऐसा कहा, यह बहुत अच्छी न्यूज है। तभी जिन की नजर बेलॉक पर जाती है। बेलॉक कांप रहा है। जिन मन में सोचता है, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो बेलॉक आज एक्सपेल हो जाएगा। अगर इसमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस होता तो यह बहुत अच्छा कर सकता था। नाइट रूल्स एक्सप्लेन करता है, आज तुम लोग 3 बार 3 अलग अलग पार्टनर्स के साथ स्पार करोगे। उनमें से 10 सबसे अच्छे कैंडिडेट्स को यंग मास्टर के साथ एक एक करके लड़ाई करनी होगी। कैडेट्स एक साथ बोलते हैं, ठीक है। स्पार्स होते हैं और 10 कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं। नाइट जिन की तरफ मुड़कर बोलता है, यंग मास्टर रेडी हो जाइए, अब आपको इन सब से एक एक करके स्पार करना है। जिन जवाब देता है, ठीक है। जिन मन में प्लान बनाता है, 10 ट्रेंड कैडेट्स को एक के बाद एक हराना बहुत मुश्किल होगा। मुझे अपनी एनर्जी बचानी होगी। इसके लिए मेरी पहली जीत ऐसी होनी चाहिए जो बाकी सबको मेंटली तोड़ दे। अगर वो देखें कि मैं एक झटके में जीत सकता हूं तो बाकी खुद ही हेजिटेट करेंगे और तब मैं आराम से सारे स्पार्स जीत सकता हूं। जिनकी पहली अपोनेंट है मेसा मिल्कानो। मेसा को देखते ही जिन मन में सोचता है, ये आगे चलकर एक एलीट गार्डियन नाइट बनेगी। आज का स्पार उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेसा जिन के सामने खड़े होकर बोलती है, आज मैं आपको हराना चाहूंगी यंग मास्टर। जिन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं भी तुम्हारे साथ लड़ाई करने में उत्सुक हूं। दोनों के बीच एक धमाकेदार लड़ाई शुरू होती है। मेसा पूरी ताकत से लड़ रही है, लेकिन उसे एक चीज अजीब लग रही है, यंग मास्टर मुझ पर सिर्फ सिंपल अटैक्स क्यों कर रहे हैं? मुझे पता है उन्होंने बहुत अच्छी टेक्निक्स मास्टर की है, फिर भी वो सिंपल अटैक्स ही कर रहे हैं। ये जानबूझकर कर रहे हैं, लेकिन क्यों? क्या वो मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? क्या मैं आज भी उन्हें नहीं हरा पाऊंगी? मेसा गुस्से में मन में बोलती है, ठीक है, चलो ऐसा ही सही यंग मास्टर। और वो पूरी ताकत से हमला करती है। लेकिन जिन ने पहले से सब सोच रखा था। जिन एक परफेक्ट स्ट्राइक मारता है और मेसा की तलवार टूट जाती है। मेसा को कुछ समझ ही नहीं आता। जिन शांति से बोलता है, ये बहुत अच्छा मैच था मेसा, लेकिन यह तलवार अब किसी काम की नहीं रही। मेसा हैरानी से सोचती है, मैं सोच नहीं सकती। इस हाई पेस्ड बैटल में यंग मास्टर ने मेरी तलवार की एक ही जगह पर बार बार अटैक किया, जिसकी वजह से वो टूट गई। क्या यही है रन कैंडल फैमिली के यंगेस्ट का टैलेंट? मेसा सिर झुकाकर बोलती है, वेल डन यंग मास्टर, मैं अपनी ट्रेनिंग और अच्छे से करूंगी और अगली बार जरूर हरा दूंगी। जिन मन में सोचता है, सब मेरे प्लान के हिसाब से जा रहा है। मेसा के खिलाफ इस ओवरवेलमिंग विक्ट्री की वजह से मैंने बाकी सब कैडेट्स को यह भ्रम दे दिया है कि मेरे खिलाफ फेस टू फेस फाइट करना बहुत खतरनाक होगा। इस साइकोलॉजिकल एज की वजह से मैं आज अपनी 10वीं जीत भी आराम से जीत सकता हूं। और ऐसा ही होता है। जिन सारे 10 पार्स जीत लेता है। गार्डियन नाइट जिन को कंग्रेचुलेशंस देते हुए बोलता है, इसी के साथ आप एक ट्रू रन कैंडल नाइट बन चुके हैं और आप अगले साल से इंटरमीडिएट रैंक क्लास ले सकते हैं। कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस यंग मास्टर। जिन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, थैंक यू गारेनू, काफी मजा आया। गारेनू बोलता है, ठीक है, अब मॉर्निंग ट्रेनिंग खत्म करने का टाइम हो गया है। जिन रुककर पूछता है, कितना टाइम बाकी है? गारेनू हैरान होकर जवाब देता है, 10 मिनट्स। आप क्यों पूछ रहे हो? जिन बोलता है, मुझे एक और पर्सन के साथ लड़ाई करनी है। गारेनू चौंकर पूछता है, कौन?
जिन मुड़कर बोलता है, बेलॉक स्मिथ। बेलॉक हड़बड़ाकर बोलता है, हाँ यंग मास्टर। जिन सीधे आंखें मिलाकर बोलता है, आगे आओ और मेरे साथ एक स्पारिंग मैच करो। बेलॉक घबराते हुए बोलता है, लेकिन मैं। जिन उसे बीच में रोककर एकदम शार्प लेकिन कैरिंग लहजे में बोलता है, बेलॉक तुम रन कैंडल फैमिली में इस तरह सरवाइव नहीं कर सकते। आगे आओ और मुझसे लड़ाई करो। आज मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा।